नमस्कार और शाइनिंग विद ऑटिज्म में आपका स्वागत है। पॉटी ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो सभी माता पिता को थोड़ी चिंता में डाल देती है, खास करके अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है। जब हमारा बेटा 2 से 3 साल का था तो हमें ये सुनना पड़ा कि वो कभी पॉटी ट्रेन नहीं हो सकता। विशेष तज्ञों ने कहा था ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल है, उनसे कोई उम्मीद मत रखो। लेकिन मैंने हमेशा ये विश्वास किया कि ये संभव है, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती थी और उसकी क्षमताओं पर विश्वास करती थी। पॉटी ट्रेनिंग रातों रात नहीं होने वाली थी, ये मुझे पता था। इसके लिए समय, धैर्य और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से तरीका ढूंढना था। आज मैं आपको हमारे अनुभव की एक छोटी सी यात्रा बताऊंगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से ये कह सकती हूँ कि ये संभव है। ऑटिज्म वाले बच्चों की संवेदनशीलता अलग होती है। हमारे बेटे को सीधे मुझे पॉटी जाना है ऐसा कहना मुश्किल था, लेकिन उसकी अन्य आदतों से हमें समझ में आ गया। उसका एक बड़ा संकेत था कि उसे गीले या गंदे डायपर बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। उस उम्र में उसे गीले और गंदे डायपर बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। कुछ बच्चों को डायपर से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसे ये बहुत असहज कर रहा था। इस कारण वो खुद डायपर निकाल देता और यही हमारा पहला संकेत था। हमने गर्मी में पॉटी ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि उस समय स्कूल का तनाव नहीं और कोई जल्दबाजी नहीं। एक हफ्ता तो मैंने सिर्फ पॉटी ट्रेनिंग के लिए निकाला था। हमें लगा कि उसे इस समय आराम से और शांति से सिखाना चाहिए। और हाँ, कम कपड़े पहनने से ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। पहले कुछ दिनों तक हमने उसे सिर्फ टी शर्ट और पैंट पहना दिया। इससे वो अपने शरीर के संकेतों को पहचानने में सक्षम हुआ और उसे नए अनुभव मिले। पॉटी ट्रेनिंग में बच्चे के शरीर के संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने नो पैंट तरीका अपनाया। हमने उसे घर में सिर्फ टी शर्ट पहनने दिया। इससे उसे शरीर के संकेतों से जुड़ने में मदद मिली। हमने कभी भी हादसों को लेकर घबराहट नहीं दिखाई। हादसे एक हिस्सा होते हैं। जब भी हादसा होता था तो उसे मैं लेके पॉट में डाल देती थी और उसके बाद फ्लश कर देती थी मेरे बेटे के साथ। और इसका बड़ा कारण क्या? क्योंकि उस ऑटिस्टिक बच्चों को दृश्य रूप में सीखना बहुत आसान हो जाता है। उसे ये देखकर समझने में मदद मिलती थी कि कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। हमारे बेटे को फ्लश की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए हमने टॉयलेट को भी आकर्षक बनाने की कोशिश की और एक पॉट को टॉयलेट के पास रखा, दूसरा कमरे में और तीसरा बाहर रखा, और इससे उसे चुनने का मौका मिला। तीसरे दिन कुछ खास हुआ। हमारे बेटे ने खुद टॉयलेट पर बैठने का फैसला किया। वो बहुत उत्साहित हुआ और उसे विश्वास हुआ कि वो इसे कर सकता है। पहली बात, पॉटी ट्रेनिंग में मजा होना बहुत जरूरी है। हर छोटी सफलता पर हम उससे उत्साहित करते थे। हाई फाइव, हंसी, नाचना, जितना आनंद उतना आत्मविश्वास। हर बच्चे का अनुभव अलग होता है। कुछ बच्चे 2 साल की उम्र में तैयार हो जाते हैं, कुछ 4 साल की उम्र में और कुछ 4 साल के बाद। ये सब सामान्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके गति के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करें और उन्हें मदद करें। धैर्य और समझ के साथ हर बच्चा पॉटी ट्रेनिंग में सफल हो सकता है। हमारे साथ जुड़े और अपनी पॉटी ट्रेनिंग की कहानियां साझा करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें और हमें अपने अनुभवों के बारे में बताने में संकोच ना करें। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ हैं। सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।